गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 6 शब्द समूह के लिए एक शब्द में आगे के शब्द समूह और उनके एक शब्द याद करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 6 शब्द समूह के लिए एक शब्द में से शब्द समूह और उनके एक शब्द याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला शब्द है वो क्या है? लालच करने वाला। मतलब जो व्यक्ति बहुत लालच करता है उसे हम क्या बोलते हैं? लालची। लालच करने वाला, लालची। जो लालच करता है उसे क्या कहते हैं? लालची। लालच करने वाला, लालची। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है बच्चों? जिसकी पत्नी मर गई हो। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं? विधुर। तो जो हमारा शब्द समूह है वो क्या है? जिसकी पत्नी मर गई हो उसका एक शब्द क्या होता है? विधुर। मतलब जिसकी पत्नी मर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। ठीक है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कहेंगे? विधुर। ठीक है, बोलिए फिर से। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाएगा? विधुर। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है? अगला शब्द समूह है जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विधवा। जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विधवा। जिसका पति मर गया हो, विधवा क्या होती हैं? मतलब जिनके पति मर जाते हैं वो क्या होती हैं? विधवा। और जिसकी पत्नी मर जाती है वो क्या होता है? विधुर। ठीक है, जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? विधवा। ठीक है, चलिए विधवा के बाद अगला शब्द समूह है हमारा 10 वर्ष में होने वाला। मतलब जो भी काम 10 वर्ष में एक बार किया जाता है वो क्या कहलाता है? वार्षिक। 10 वर्ष में होने वाला क्या कहलाएगा? वार्षिक। 10 वर्ष में होने वाला वार्षिक। 10 वर्ष में होने वाला वार्षिक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अधिक बोलने वाला। जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वह चाल। क्या कहते हैं? वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल। एक बार फिर से बोलिए। अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल। अधिक बोलने वाला वाचाल। अधिक बोलने वाला वाचाल। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है? जिसके किसी अंग में खराबी हो। मतलब जिसके शरीर का कोई ना कोई अंग खराब हो उसे क्या कहते हैं? विकलांग। जिसके शरीर के किसी अंग में खराबी हो उसे क्या कहते हैं? विकलांग। जिसके किसी अंग में खराबी हो उसे क्या कहते हैं? विकलांग। क्या बोलते हैं बच्चों? विकलांग। जिसके किसी अंग में खराबी हो उसे क्या कहते हैं? विकलांग। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द समूह है वो क्या है? 100 वर्ष का समय। मतलब 100 सालों का समय उसे क्या कहते हैं? शताब्दी। क्या कहते हैं? शताब्दी। 100 वर्षों का समय क्या कहलाता है? शताब्दी। 100 वर्षों का समय शताब्दी। 100 वर्ष का समय शताब्दी। 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है? शताब्दी। चलिए उसके बाद अगला है शरण में आया हुआ। क्या है? अगला शब्द समूह क्या है आपका? शरण में आया हुआ। मतलब जो व्यक्ति किसी की शरण में चला जाता है उसे क्या कहते हैं? शरणागत। क्या कहते हैं? शरणागत। शरण में आया हुआ शरणागत। शरण में आया हुआ क्या कहलाता है? शरणागत। जैसे पहले के जो राजा महाराजा का जो टाइम हुआ करता था उसमें क्या होता था? जब लड़ाई होती थी तो कोई राजा दूसरे राजा के मतलब हार जाता तो वो उसकी शरण में आ जाता था तो वो क्या हो जाता? शरणागत हो जाता था। ठीक है, शरण में आया हुआ शरणागत। एक बार फिर से बोलिए। शरण में आया हुआ शरणागत। चलिए उसके बाद हम अपना अगला शब्द समूह देखते हैं। तो अगला शब्द समूह क्या है बच्चों? शरण चाहने वाला। मतलब जो चाहता है कि वो आपकी शरण में आ जाए उसे बोलते हैं शरणार्थी। क्या बोलते हैं? शरणार्थी। फिर से बोलिए। शरणार्थी। शरण चाहने वाला शरणार्थी। शरण चाहने वाला शरणार्थी। जो शरण में आना खुद चाहता है उसे क्या बोलते हैं? शरणार्थी। शरण चाहने वाला शरणार्थी मतलब शरणार्थी। क्या बोलेंगे?
शरणार्थी। चलिए उसके बाद अगला शब्द क्या है, मांस रहित भोजन, मतलब जो बिना मांस का भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, शाकाहार। क्या कहते हैं, शाकाहार। तो मांस रहित भोजन शाकाहार, मांस रहित भोजन शाकाहार, मांस रहित भोजन शाकाहार। चलिए उसके बाद अगला है सप्ताह में होने वाला, मतलब एक सप्ताह में एक बार होने वाला क्या कहलाता है, साप्ताहिक। सप्ताह में होने वाला क्या कहलाता है, साप्ताहिक। सप्ताह में होने वाला क्या कहलाता है बच्चों, साप्ताहिक। उसके बाद जो अगला शब्द है वो क्या है, साथ साथ पढ़ने वाला, मतलब एक साथ पढ़ने वाला क्या कहलाता है, सहपाठी। जैसे आपकी कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं, वो आपके साथ साथ पढ़ते हैं, तो वो आपके कौन होते हैं, सहपाठी होते हैं। तो साथ साथ पढ़ने वाला सहपाठी, साथ साथ पढ़ने वाला क्या कहलाता है बच्चों, सहपाठी। उसके बाद जो अगला शब्द समूह है वो क्या है, अच्छे आचरण वाला, मतलब अच्छे विचार रखने वाला, अच्छे आचरण वाला, उसे क्या कहते हैं, सदाचारी। अच्छे आचरण वाला क्या कहलाता है, सदाचारी। अच्छे आचरण वाले को क्या कहते हैं बच्चों, सदाचारी। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। चलिए उसके बाद जो अगला शब्द समूह है वो क्या है, सब कुछ जानने वाला। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। चलिए उसके बाद अगला शब्द समूह है सगा भाई या बहन। अगर आपकी सगी बहन तो भी और सगा भाई तो भी। सहोदर क्या कहलाता है, अगर आपका सगा भाई सहोदर, सगी बहन सहोदर। तो सगा भाई या बहन सहोदर, अगर सगा भाई या बहन होते हैं तो क्या कहलाते हैं वे, सहोदर। बोलिए सहोदर, क्या कहलाते हैं, सहोदर। सगा भाई सहोदर, सगी बहन सहोदर। ठीक है। उसके बाद जो अगला शब्द समूह है वो क्या है, आसानी से प्राप्त होने वाला। जो भी चीज हमें आसानी से मिल जाए उसे क्या कहते हैं, सुलभ। आसानी से प्राप्त होने वाला सुलभ। आसानी से प्राप्त होने वाला क्या होता है, सुलभ। चलिए उसके बाद अगला क्या है, जिसकी आशा टूट चुकी हो, मतलब किसी भी काम को करने में वो आशा जो होती है वो टूट चुकी हो, उसे हम बोलते हैं हताश। जैसे हम कह रहे हैं अब ये काम नहीं हो सकता, अब मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो हम क्या हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। तो जिसकी आशा टूट चुकी हो क्या कहलाता है, हताश। जिसकी आशा टूट चुकी हो क्या कहते हैं उसे, हताश। चलिए उसके बाद जो अगला शब्द है वो क्या है, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं, निरर्थक। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहा जाता है, निरर्थक। जिसकी आशा टूट चुकी हो हताश, और जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है उसे क्या कहते हैं, निरर्थक। चलिए तो अब हम अपना अगला शब्द समूह देखते हैं। अगला शब्द समूह क्या है बच्चों, कठोर हृदय वाला। अगला शब्द क्या है, कठोर हृदय वाला, मतलब जो व्यक्ति बहुत कठोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निष्ठुर। क्या बोलते हैं बच्चों, निष्ठुर। तो कठोर हृदय वाला क्या कहलाता है, निष्ठुर। मतलब जो बहुत कठोर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, निष्ठुर। कठोर हृदय वाला क्या कहलाता है, निष्ठुर। चलिए उसके बाद जो अगला है वो क्या है, सूर्य निकलने का समय। क्या है बच्चों, सूर्य निकलने का समय क्या कहलाता है, सूर्योदय। मैंने आपको बताया था सूर्य निकलने के समय को क्या कहते हैं, सूर्योदय। सूर्य निकलने का समय क्या कहलाता है, सूर्योदय। चलिए उसके बाद अगला क्या है, सूर्य छिपने का समय। जब सूर्य उगता है उसे बोलते हैं सूर्योदय, और जब सूर्य छिपता है उसे बोलते हैं सूर्यास्त। तो सूर्य छिपने का समय सूर्यास्त, सूर्य छिपने का समय क्या कहलाता है, सूर्यास्त। चलिए उसके बाद अगला क्या है, हंसी उत्पन्न करने वाला। जो हंसी उत्पन्न कर पाता है उसे क्या बोलते हैं, हास्यास्पद। क्या बोलते हैं, हास्यास्पद। एक बार फिर से बोलिए, हास्यास्पद।
तो हंसी उत्पन्न करने वाला, हास्यास्पद। आप इसको 2 टुकड़ों में बांटकर बोल लीजिएगा, आराम से बोल पाओगे। हास्यास्पद, हंसी उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? हास्यास्पद। चलिए उसके बाद अगला क्या है? जो स्वयं पर निर्भर हो, जो स्वयं पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं? स्वावलंबी। इसको भी आप 2 टुकड़ों में बोलिएगा, स्वावलंबी, स्वावलंबी। जो स्वयं पर निर्भर हो मतलब जो सारे काम अपने खुद से करता हो, स्वावलंबी। जो स्वयं पर निर्भर हो, स्वावलंबी। जो स्वयं पर निर्भर हो उसे क्या बोलते हैं? स्वावलंबी। चलिए उसके बाद अगला क्या है? सभ्य पुरुषों का आचरण। सभ्य पुरुषों का आचरण उसे क्या कहते हैं? शिष्टाचार। मतलब जो अच्छे पुरुष होते हैं उनका आचरण कैसा होता है? अच्छा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शिष्टाचार। सभ्य पुरुषों का आचरण शिष्टाचार। एक बार फिर से बोलिए, सभ्य पुरुषों का आचरण शिष्टाचार। अगला देखिए, जो पढ़ाने का कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं? शिक्षक। जो पढ़ाने का कार्य करता हो, शिक्षक या फिर अध्यापक। जैसे कि मैं आपको पढ़ाने का कार्य करती हूँ तो मैं कौन हुई? शिक्षिका, ठीक है, या फिर अध्यापिका। तो जो पढ़ाने का कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं? शिक्षक। जो पढ़ाने का कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? शिक्षक। चलिए तो बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 6 के शब्द समूह और उनके एक शब्द याद हुए? बताइए। आज मैंने आपको जितने शब्द समूह और उनके एक शब्द याद करवाए वो आपको याद हुए? तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको जितने मैंने शब्द समूह और उनके एक शब्द याद करवाए हैं वो सब आपको अपनी होमवर्क की फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। एक बार फिर से बताती हूँ, तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको जितने शब्द समूह और उनके एक शब्द मैंने याद करवाए हैं वो सारे शब्द समूह और उनके एक शब्द अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। मतलब आपको क्या करना है? 66 से 90 तक शब्द समूह याद करने हैं और अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, समझ आया आपको क्या करना है? आज आपको हिंदी ग्रामर की नोटबुक में 66 से 90 तक शब्द समूह लिखने हैं और उन्हें याद करना है। ओके, चलिए गुड बाय।